हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए ज्योग्राफी का पार्ट। इसमें हम आज भारत के प्रमुख झरने और झील या जलप्रपात कवर करेंगे। ये जो है आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है, क्योंकि आज जो है हम ये सारी चीज़ें ऑन मैप दिखाएंगे आपको कि कौन सी चीज़, कौन सा झरना या कौन सी झील कहाँ पे लोकेटेड है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। इसी के साथ जो झीलें हैं ये दो प्रकार की होती हैं। एक तो मीठे पानी की झीलें और खारे पानी की झीलें। फिर मीठे पानी की झीलें, ये झीलें भी दो प्रकार की होती हैं। एक तो प्राकृतिक, जो प्रकृति द्वारा स्वयं निर्मित हों, और या फिर जो दूसरी हैं वो कृत्रिम झीलें या मानव निर्मित, जो मानव के द्वारा बनाई गई हों। आगे देखते हैं। जो खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो आपकी चिल्का झील उड़ीसा में है। अगला है कि मीठे पानी की झील, ये दो भागों में, प्राकृतिक और मानव निर्मित। मानव निर्मित में इंदिरा सागर, जो नर्मदा नदी पे मध्य प्रदेश में है। और प्राकृतिक जो झील है मीठे पानी की, वो वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। जम्मू कश्मीर की स्थित जो झीलें हैं वो कौन कौन सी जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर का ये पार्ट देखिए आप, और ये सारी जो है जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में बेरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग, नागिन, वुलर झील, डल झील। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, वुलर और डल, ये तो आपको पता ही होंगी कि जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा जिन सब में नाग, ये देखिए लास्ट में नाग नाग आ रहा है, तो ये सारे जो हैं जम्मू कश्मीर में हैं। अगला है हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश का जो पार्ट है, हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर बांध, जो कि भाखड़ा बांध भी इसी कहते हैं, ये बना हुआ है। अगला है, देखिए पहले हम लोग जो है पश्चिमी भाग पे देख लें तो जो राजस्थान में जैसमंद, सांभर और पुष्कर झील है। फिर बीच में या मध्य भारत में तो यूपी में गोविंद वल्लभ पंत रिहंद नदी पे। अगला है पश्चिमी भारत में तो मणिपुर में लोकतक झील, जो कि भारत की सबसे पूर्वी झील। यहाँ पर एक तैरता हुआ अभयारण्य है जिसका नाम है कैबुल लामजाओ, तैरता हुआ अभयारण्य। अब आगे बात करते हैं। तेलंगाना या हैदराबाद के पास यहाँ पे हुसैन सागर बांध है, हुसैन सागर बांध कृष्णा नदी पे। अगला है चिल्का झील ओडिशा, जो कि खारे पानी की झील, अभी ऊपर ही बता चुका हूँ आपको। फिर चिल्का के जस्ट नीचे आंध्र प्रदेश में आती है कोलेरू झील, और कोलेरू के थोड़ा और नीचे आएंगे तो पुलिकट झील आती है, ये भी आंध्र प्रदेश में ही है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में, और इसी पुलिकट झील पर ही जो है श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है आंध्र प्रदेश, जहाँ पे प्रक्षेपण, इसरो के प्रक्षेपण होते हैं, या इसरो के जो यान छोड़े, सैटेलाइट यान छोड़े जाते हैं, वो काम होता है। और अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन भी यहीं पे है। अगला, अब फिर से जो है पश्चिमोत्तर या पश्चिम दक्षिण भाग में आते हैं तो केरल में वेम्बनाथ और अष्टमुडी या अनाईमुडी झील हैं, ये दोनों केरल में हैं। फिर सबसे नीचे आते हैं तो तमिलनाडु में स्टैनले झील कावेरी नदी पे है। अगला लैगून झील क्या होती है? लैगून झील जो तटीय क्षेत्रों में निर्मित खारे पानी की झीलें होती हैं उनको लैगून झील कहा जाता है। देश में सर्वाधिक लैगून झील जो हैं वो आपके केरल में है। केरल में और केरल में इन्हें स्थानीय भाषा में कयाल या स्थानीय नाम से कयाल से जाना जाता है। देश की सबसे बड़ी झील चिल्का ओडिशा। आगे जलप्रपात की बात करते हैं तो जो कुंचिकल जलप्रपात यह कर्नाटक में वाराही नदी पे है। इसकी ऊंचाई लगभग 455 मीटर, 450 मीटर के करीब है। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात? कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह वाराही नदी पे है और 455 मीटर ऊंचाई है इसकी। अगला है जोंग, गरसोप्पा या गांधी सागर, ये तीनों एक ही हैं, जोंग या गरसोप्पा या गांधी सागर बांध। ये कर्नाटक में
शरावती नदी पे स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 253 मीटर है। अगला है शिव समुद्रम जलप्रपात, ये भी कर्नाटक में है, कावेरी नदी पे। फिर है गोकाक, गोकाक की स्थित, ये भी कर्नाटक में ही है, ये घाटप्रभा नदी पे है। अगला है दूध सागर जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात ये गोवा में है, मांडवी नदी पे, गोवा में। अगला है पुनासा जलप्रपात, पुनासा जलप्रपात मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पे है। फिर है चुलिया जलप्रपात, चुलिया राजस्थान के चित्तौड़ में है, चंबल नदी पे है। अगला धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश जबलपुर में है, ये नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला है हुंड्रू जलप्रपात, हुंड्रू जलप्रपात इसकी स्थिति या इसकी जो लोकेशन है झारखंड में है, स्वर्ण नदी पे, स्वर्णरेखा नदी पे। अगला है चित्रकूट जलप्रपात, ये छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पे है। इसे भारत का नियाग्रा या भारत का मिनी नियाग्रा भी कहते हैं, जबकि नियाग्रा जलप्रपात यूएसए में सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। जो ओरिजिनल या जो वास्तविक नियाग्रा है वो अमेरिका के सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है, लेकिन जो भारत का चित्रकूट जलप्रपात है ये इंद्रावती नदी पे, इसे भारत का या मिनी नियाग्रा कहते हैं। अगला है भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, वो बात करें तो भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन कौन से हैं? कुएं, नलकूप, नहर, तालाब और अन्य साधन, जिसमें कुएं एवं नलकूप से 61% सिंचाई होती है, 61% भाग में सबसे ज़्यादा यूपी में होती है। नहर से 24%, उसमें भी सबसे ज़्यादा यूपी में ही होती है। और तालाब से सिर्फ 2% या 2.97 लगभग 3%, जो कि सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में होती है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं की बात करें तो कौन कौन सी हैं? पहले तो इसकी जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। वे परियोजनाएं जिनके उद्देश्य 2 या 2 से अधिक हों वो बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहलाती हैं। नेहरू जी ने इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। जो बहुउद्देशीय परियोजना है ये एक साथ में एक से ज़्यादा काम करती हैं, तो नेहरू जी ने जो है इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। देश की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? जबकि जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो दामोदर, जिसकी स्थापना 1948 में, और इससे लाभान्वित राज्य झारखंड, पश्चिम बंगाल हैं। जो दामोदर बहुउद्देशीय परियोजना है ये दामोदर टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर है और यूएसए के मॉडल पर या यूएसए से संवर्धित, यूएसए की सहायता से आधारित किया गया था। अगला है भाखड़ा नागल परियोजना, ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब में है, सतलज नदी पे। इससे लाभान्वित राज्य पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। भाखड़ा नागल से लाभ प्राप्त करने वाले राज्य कौन हैं? तो आपके पंजाब, हरियाणा और राजस्थान है। ये सतलज नदी पे है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना यही भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना है। आगे केन बेतवा की बात करें तो केन बेतवा जो कि यूपी और मध्य प्रदेश के बीच में है। केन बेतवा देश की नदी जोड़ो परियोजना के तहत जोड़ी गई प्रथम नदी है, जो कि 25 अगस्त 2005 में जोड़ी गई। सरदार सरोवर बांध परियोजना, इसकी लोकेशन या यह जो है गुजरात राज्य में स्थित है, गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर। इससे लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं? तो इससे लाभान्वित राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान है। जो सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी पे, इसके किनारे स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा इसी बांध पर बनाई गई है, साधु बेट प्लेस पे। कोयना बांध परियोजना, ये महाराष्ट्र में कोयना नदी पे है। 1967 में कोयना नदी के टूटने के कारण 1967 में कोयना नदी के टूटने के कारण भारत का एकमात्र बांध जनित भूकंप आया था। अगला है हीराकुंड बांध परियोजना। तो हीराकुंड बांध परियोजना ये आपका ओडिशा में महानदी पर स्थित है। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध परियोजना जो है विश्व का सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई है 4801 मीटर है। अगला है टिहरी बांध परियोजना। टिहरी जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, टिहरी उत्तराखंड, ये भागीरथी और भिलांगना नदी पे है। उत्तराखंड में भागीरथी भिलांगना नदी पर है। अगला है
टिहरी भारत का सबसे ऊंचा, टिहरी जो है उत्तराखंड में भागीरथी विलांगना नदी पे है। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, 260 मीटर इसकी ऊंचाई है। चिपको आंदोलन 1937 में इसी बांध के विरोध में सुंदरलाल बहुगुणा व चंडी प्रसाद भट्ट ने चलाया था। उरी परियोजना जो कि जम्मू कश्मीर में है, उरी परियोजना, तुलबुल परियोजना, दोनों जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर हैं। सलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना और दुलहस्ती परियोजना, ये 3 परियोजनाएं आपकी चिनाब नदी पे हैं। तो पहली 2 उरी और तुलबुल झेलम नदी पे हैं, और अगली जो 3 हैं वो आपकी चिनाब नदी पे हैं। कौन कौन सी? सलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना और दुलहस्ती। ये भी जम्मू कश्मीर में ही है। आगे आपकी जो किसान गंगा परियोजना है, ये भी जम्मू कश्मीर में किसान गंगा नदी पे है। अगली जो है काकरापार या काकरापारा बांध परियोजना और उकाई बांध परियोजना, ये दोनों ताप्ती नदी पर गुजरात में स्थित हैं। ताप्ती नदी पर गुजरात में है। आगे अलमट्टी बांध परियोजना जो कि कर्नाटक में कृष्णा नदी पर है। अलमट्टी बांध परियोजना कर्नाटक में कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन बांध परियोजना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य, ये कृष्णा नदी पर है। तुंगभद्रा बांध परियोजना, ये तुंगभद्रा नदी पर कर्नाटक में है। आगे मुल्ला पेरियार बांध परियोजना जो कि केरल में पेरियार नदी पर है। यह केरल तमिलनाडु के मध्य विवादित है। माता टीला बांध परियोजना उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में के बीच में है। तब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच है। यह बेतवा नदी पर स्थित है। फरक्का बहुउद्देशीय परियोजना, फरक्का बहुउद्देशीय परियोजना जो है आपकी वेस्ट बंगाल में है। यह गंगा नदी पर बनी है और इस पे बांग्लादेश अपना अधिकार जमाता है। तो भारत व बांग्लादेश के बीच यह विवादित परियोजना है। अगली परियोजना है मयूराक्षी परियोजना जो कि मयूराक्षी भी पश्चिम बंगाल में मयूराक्षी नदी पर है। अगली है योंग या पोंग बांध परियोजना जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और फिर है पंडो बांध परियोजना, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। तो पोंग बांध परियोजना और पंडो बांध परियोजना दोनों ही हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर हैं। अगला है चमेरा बहुउद्देशीय परियोजना जो कि पंजाब में रावी नदी पर है। अगला है मेट्टूर बांध परियोजना, तमिलनाडु में कावेरी नदी पर है। मेट्टूर बांध परियोजना ये स्टेनले झील जलाशय इसी बांध के पीछे निर्मित है। मेट्टूर बांध परियोजना के पीछे ही स्टेनले झील या जलाशय निर्मित है। अब आगे बात करते हैं भारत की मिट्टियाँ। भारत में पाई जाने वाली कौन कौन सी मिट्टी कितने भाग में कौन सी पाई जाती हैं और किसकी क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो मिट्टी होती है तो इसको कौन वर्गीकृत करता है या कौन डिसाइड करता है कि कौन सी मिट्टी किस प्रकार की है या किसको किस श्रेणी में रखना, ये कौन बताता है। तो ये आपका ICAR बताता है। इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसके द्वारा मिट्टियों को उनके श्रेणी में रखना या उनका बंटवारा करना ये डिसाइड करता है। इस ICAR के अनुसार भारत में कुल 8 प्रकार की, मुख्यतः 8 प्रकार की जो है मृदा पाई जाती है, यानी मिट्टी पाई जाती है। और उनमें टोटल जो है 27 प्रकार की पाई जाती है। तो अब देखिए, जैसा कि आप जो है मैप से देख भी रहे हैं कि जो पर्वतीय या वनी मिट्टी, पर्वतीय और जो वनी मिट्टी है वो तो आपको पता ही होगा, जहाँ जिस एरिया में पर्वत होते हैं वहाँ पाई जाएगी। तो ये जो आपका जम्मू कश्मीर से लेकर के इधर अरुणाचल प्रदेश साइड तक पूरा पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। फिर जो बलुई मिट्टी है आपकी, बलुई मिट्टी जहाँ पे रेगिस्तान होगा तो मतलब ये राजस्थान साइड में पाई जाती है। अगला है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी आपका उत्तर प्रदेश, बिहार और कुछ भाग उसका जो है मध्य प्रदेश में, इधर आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सब जगहों पे पाया जाता है। काली मिट्टी, काली मिट्टी कर्नाटका में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कर्नाटका, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में। अगला है आपका
लवड़ी मिट्टी भी जो है महाराष्ट्र के कुछ हिस्से में पाई जाती है और गुजरात के कुछ हिस्से में पाई जाती है। ये देखिए जैसे लवड़ी गुजरात महाराष्ट्र के कुछ हिस्से में पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी जो है आपको जो पूर्वी घाट यानी केरल के साइड में पाई जाती है। लाल मिट्टी पश्चिमी घाट यानी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से नीचे तमिलनाडु आंध्र प्रदेश जो हिस्सा है उसमें पाई जाती है। पीट या दलदली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ये उड़ीसा के हिस्से में पाई जाती है। तो अब आगे देखते हैं मिट्टियाँ कौन कौन सी और किस टाइप से होती हैं। एक तो पर्वतीय मिट्टी, जलोढ़ या कछारी, काली या रेंगुर मिट्टी। इनका विस्तार, पर्वतीय मिट्टी का जो विस्तार है वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ऐसा कि आपको पहले मैंने बताया था। देखिए जहाँ जहाँ पे पर्वत श्रेणियाँ या पर्वत के जो रेंजेस दिख रहे हैं वो पूरा उधर पर्वतीय लवणीय मिट्टी मिलेगी। दूसरा है जलोढ़ मिट्टी, जो इसका जो एरिया है या विस्तार है कहाँ कहाँ है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम में। काली या रेंगुर मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। पर्वतीय मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो इसकी बात करें तो पर्वतीय मिट्टी में जो है केसर, बादाम, अखरोट की फसलें उगाई जाती हैं। फिर आते हैं आपको जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ में जो है गेहूँ, गन्ना, चावल आदि की फसलें उगाई जाती हैं। काली या रेंगुर मिट्टी में मोटे अनाज की जो भी फसलें हैं जैसे कि मूंगफली, कपास, मक्का आदि बहुतायत में मिलता है। आगे बात करते हैं अम्लीय मिट्टियाँ कौन सी होती हैं। भारत में सर्वाधिक विस्तार 45% सर्वाधिक विस्तार जो है वो जलोढ़ मिट्टी में होता है। महाराष्ट्र या काली मिट्टी जो है महाराष्ट्र साइड में, वहाँ पे इसकी जो है जल धारण क्षमता अधिक होती है। और जो पर्वतीय मिट्टियाँ होती हैं वो अम्लीय मिट्टी होती हैं। इसके अलावा लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी, लवड़ी मिट्टी। लाल मिट्टी की बात करें तो लाल मिट्टी का विस्तार तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। इसमें जो है मक्का, तंबाकू, लाल मिट्टी में मक्का, तंबाकू, बाजरा आदि का उत्पादन किया जाता है। और यह जल योजन से पीली दिखाई देती है। फिर बात करते हैं लेटराइट मिट्टी की। तो लेटराइट मिट्टी केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, असम, राजमहल की पहाड़ी, झारखंड में पाई जाती है। इसमें जो है बागवानी फसलें, चाय, कॉफ़ी, नारियल, गरम मसाला आदि की खेती की जाती है। इसकी बात करें तो ये जो है निर्माण में निछालन प्रक्रिया या लीचिंग द्वारा बनती है। अगर लवड़ी मिट्टी की बात करें तो लवड़ी मिट्टी का विस्तार क्षेत्र जो है वो आपका गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में है। और इसमें मुख्यतः गन्ना, अनार, जामुन, पपीता आदि की खेती की जाती है। यह न्यूनतम या सबसे कम उपजाऊ वाली मिट्टी होती है। आगे शुष्क या बलुई मिट्टी और पीट या दलदली मिट्टी। इसके विस्तार की बात करें तो सबसे पहले शुष्क मिट्टी उसकी विस्तार राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा में। और इसमें मुख्यतः बाजरा, मूंग, मोठ, चना का उत्पादन किया जाता है। बार बार सिंचाई की आवश्यकता होती है इस मिट्टी में। फिर है पीट या दलदली मिट्टी। ये पश्चिम बंगाल व तराई क्षेत्र, इसमें जो है मैंग्रोव वनस्पति, ज्वारी वनस्पति का उत्पादन या जो फसल होती है। और इस मिट्टी में जो है जीवित वनस्पति के सड़े गले अंश अर्थात ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। भारत में सर्वाधिक विस्तार वाली मिट्टियाँ मुख्यतः दो रूप से होती हैं। एक तो सामान्य रूप से जो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा होती है, फिर लाल मिट्टी। वैज्ञानिक रूप से इंसेप्टिसाल या एंटीसाल। तो अब आगे देखते हैं भारत की जो कृषि होती है वो कौन सी या किस क्षेत्र में होती है।
तो आपका जो सबसे पहले आता है, देखिए ये यूपी का पार्ट। यूपी में जो है कौन कौन से फसलें उगाई जाती हैं, उत्पादन होता है किन किन चीज़ों का। तो यूपी में आपका गन्ना, गेहूँ, फल, सब्जियाँ और जो भी खाद्यान्न पदार्थ हैं वो लगभग सारी चीज़ें यूपी में पाई जाती हैं। फिर बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में ये देखिए ये पूरा पार्ट राजस्थान, इसमें आपका ये बाजरा, सरसों, रेपसीड, इसबगोल, ग्वार या धनिया आदि की खेती की जाती है। इसके अलावा बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में आपका ये देखिए मध्य प्रदेश का हिस्सा जो है, ये मध्य प्रदेश का हिस्सा, इसमें सोयाबीन, क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ी पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, पर्वतीय और पठारी, तो यहाँ पे जो है सोयाबीन, दलहन, तिलहन का उत्पादन होता है। राजस्थान में भी तिलहन का उत्पादन होता है, लेकिन वहाँ पे जो मरुस्थलीय मिट्टी इसलिए ज़्यादा होता है, और यहाँ पे पर्वतीय मिट्टी की वजह से दलहन और तिलहन दोनों चीज़ होती हैं। आगे बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में आपका क्या क्या होता है, अरहर, कपास, मक्का, ज्वार, क्योंकि यहाँ पे जो है काली मिट्टी पाई जाती है ज़्यादा, तो यहाँ पे मोटे अनाज ज़्यादा होते हैं। फिर कर्नाटक में देखिए आप सूर्यमुखी, कॉफ़ी, कहवा, बांस आदि की खेती होती है। केरल में रबर, इलायची, लौंग, काली मिर्च, क्योंकि मसालों के लिए तो काफ़ी फेमस है अंग्रेज़ों के समय से ही। तमिलनाडु में नारियल की खेती होती है, आंध्र प्रदेश में तंबाकू की, और वेस्ट बंगाल में चावल, जूट। वेस्ट बंगाल में चावल सबसे ज़्यादा होता है। बात करें असम की, तो असम में जो है चाय सबसे ज़्यादा फेमस है। असम की चाय, सर्वाधिक प्रसिद्ध चाय के बगीचे, और उसमें भी जो सबसे प्रसिद्ध जो स्थान है वो असम का दार्जिलिंग। दक्षिण भारत में चाय सर्वाधिक तमिलनाडु में होती है। प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादन सर्वाधिक पंजाब में होता है।